हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर 2 HTML पार्ट 1 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है कि जो चैप्टर 2 है 10th क्लास का, इसका नाम है HTML पार्ट 1। HTML का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जहाँ कह सकते हैं कि बेसिक लैंग्वेज है वेब पेज तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन है। बात कर रहे हैं ट्रिपल की, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, W3 या सिंपल वेब। इसमें कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स जहाँ वेब पेजेस होते हैं। आजकल इंटरनेट का युग है, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो किसी न किसी तरीके में, चाहे आप गूगल पे काम कर रहे हो या फेसबुक पे काम कर रहे हो, आपको जो भी नज़र आ रहा है वो सारे के सारे क्या हैं, वेब पेज। अब जितने भी वेब पेज हैं या वेबसाइट्स हैं, ये सारी जो स्टोर होती हैं वो होती है वेब सर्वर पे। तो हर कंपनी ने अपने सर्वर लगाए हुए हैं और हर एक वेबसाइट का अपने एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे www.google.com, facebook.com, instagram.com, pscb.ac.in, ये सारी क्या है, वेबसाइट्स हैं। और इंटरनेट की मदद से इनको हम अपने घर बैठे कहीं से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। नीचे आप एक डायग्राम देख सकते हैं कि इंटरनेट है, इंटरनेट का वेब सर्वर है राइट साइड पे, उसके लेफ्ट साइड पे मान लो हमारा कोई डेस्कटॉप है, कोई लैपटॉप है, मोबाइल है, उसको थ्रू हम नेट ऑन करके वेब सर्वर को नेट को एक्सेस कर सकते हैं। अब जितने भी हमारे वेब पेजेस होते हैं ऑनलाइन, वो सारे आपस में लिंक्ड होते हैं। उनके लिए हाइपरलिंक यूज होते हैं उनको जोड़ने के लिए। हाइपरलिंक की पहचान क्या होती है? ये ब्लू कलर के होते हैं और अंडरलाइन होते हैं। जब इनको हम टच करते हैं तो ये एक नया पेज ओपन कर देते हैं। कह सकते हैं कि जितने भी हमारे वेब पेज हैं वो हाइपरलिंक के थ्रू इंटरकनेक्ट होते हैं। और इन वेबसाइट को ओपन करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है, जिसको बोलते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन आजकल इसके एक वर्जन और आ गया और ज़्यादा सिक्योर है, उसको बोलते हैं HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब शुरुआत करते हैं HTML की इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली। तो जो HTML है, जैसे मैंने पहले बताया था, इसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में तैयार किया था। इसका जो इनिशियल वर्जन था वो था 1.0, और लेटेस्ट वर्जन जो है अकॉर्डिंग टू आपका बुक वो है 5.2। और इसके लिए स्टैंडर्ड बिल्ड करने के लिए एक टर्म आती है W3C। इसका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसका मतलब ये है कि इसने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि जो भी वेबसाइट या वेब पेज ओपन करेंगे, वो सभी वेब ब्राउजर पे या कहीं भी हम ओपन करते हैं वो एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। अब जो HTML है, ये एक कह सकते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसमें टैग यूज होते हैं किसी भी कमांड को देने के लिए। और टैग की पहचान क्या होती है? जो टैग है ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में आते हैं। और HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब ये है कि HTML का प्रोग्राम चाहे आप स्मॉल लेटर में बनाओ, कैपिटल में बनाओ या मिक्स में बनाओ, कोई इशू नहीं है। और हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि जितने भी वेब पेजेस है आपस में लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं हाइपरलिंक की हेल्प से। पहले बताया कि हाइपरलिंक ब्लू कलर का होता है और अंडरलाइन होता है। आगे है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर HTML, कि HTML के लिए कितने सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। HTML के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर चाहिए, एक चाहिए टेक्स्ट एडिटर और एक चाहिए वेब ब्राउजर। टेक्स्ट एडिटर चाहिए HTML का प्रोग्राम बनाने के लिए, और वेब ब्राउजर चाहिए HTML के प्रोग्राम की आउटपुट देखने के लिए। अगर टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो टेक्स्ट एडिटर हमारे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट होता है नोटपैड। आपने कभी यूज़ किया होगा नोटपैड, आपने सिंपल टाइपिंग के लिए यूज़ किया। लेकिन जब हम 10th क्लास में HTML का प्रोग्राम बनाना चाहेंगे, उसमें नोटपैड में फाइल बनाएंगे, या नोटपैड प्लस प्लस भी आप कर सकते हो। लेकिन नोटपैड आपको आसानी से आपको हर कंप्यूटर में मिल जाएगा, क्योंकि इसको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप विंडो बेस्ड PC यूज़ कर रहे हो तो नोटपैड आपको बीच में ही मिलेगा। इसमें करना कि आपने HTML का प्रोग्राम बनाना है और उसके बाद उसको .html या .html एक्सटेंशन से सेव करके सेव कर सकते हो। अब ये था कि आपका प्रोग्राम बनाना। अब उसके बाद हमारा ये है कि जो प्रोग्राम आपने HTML में तैयार किया है, अब उसको ओपन करना है, उसका रिजल्ट देखना है। तो बताया था कि उसके लिए दूसरा जो सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर को सिंपल ब्राउजर भी बोलते हैं। अब ब्राउजर का काम क्या है कि जो आपने HTML का प्रोग्राम बनाया उसका रिजल्ट देखना।
अब हमारे पास गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, अलग अलग तरह के वेब ब्राउजर हैं। इनमें से किसी को भी ओपन करके अपने HTML प्रोग्राम के आउटपुट देख सकते हो। और ब्राउजर का काम ये भी होता है कि जो आपकी इंटरनेट की वेबसाइट्स हैं आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। सो ये था आपका वेब ब्राउजर और टेक्स्ट एडिटर। अब आ गया टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। टैग और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पहले बताया कि HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें कुछ मार्कअप टैग्स होते हैं जिनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और जो टैग्स हैं ये एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट से खत्म होते हैं। एंगल ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये लेस देन से सिंबल से शुरू होंगे और राइट जो आपका कह सकते हैं कि ग्रेटर देन का सिंबल है इससे खत्म होंगे। अब टैग्स होते क्या हैं, जो HTML की कमांड्स हैं इनको टैग्स बोलते हैं। टैग वेब ब्राउजर को बताते हैं कि कोई भी कमांड कैसे उसको फॉर्मेट करेगी, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में बताते हैं। अब HTML के जो टैग्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पेड टैग्स और एक होते हैं अनपेड टैग्स। जो पेड टैग है इनको कंपेनियन और कंटेनर टैग भी बोलते हैं। पे टैग वो होते हैं जो शुरू भी होते हैं खत्म भी होते हैं। मतलब वो टैग से शुरू होंगे और स्लैश टैग से खत्म होंगे। जैसे मान लो बॉडी है, बॉडी टैग से शुरू हुए और स्लैश बॉडी टैग से खत्म होंगे। मतलब जिन टैग के अंदर ओपनिंग भी हो क्लोजिंग भी हो उसको बोलते हैं पेड टैग। अब एग्जांपल है जैसे लिखा बी। बी का मतलब होता है बोल्ड टैग, यानी लिखा बी हेलो फ्रॉम HTML/b। इसका मतलब है कि बी टैग जो शुरू हुआ है वो स्टार्टिंग टैग है और जो स्लैश बी है क्लोजिंग टैग है। एक होते हैं अनपेड टैग। अनपेड टैग को सिंगुलर टैग और स्टैंड अलोन टैग्स भी बोलते हैं। ये वो टैग होते हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, जैसे BR, HR या IMG। ये टैग ऐसे हैं जिनको सिर्फ शुरू करना है, खत्म ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सो इनके लिए क्लोजिंग टैग रिक्वायर्ड नहीं होता। अब आगे बात करते हैं कि एट्रीब्यूट्स। ये जो हमारे टैग्स होते हैं इनके साथ एट्रीब्यूट्स भी यूज होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स वो होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जो आपके टैग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ये हमेशा ओपनिंग टैग के साथ आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है H1 अलाइन इज इक्वल टू राइट। अब जो H1 है ये ओपनिंग टैग है, अलाइन एट्रीब्यूट है, राइट उसकी वैल्यू है और स्लैश वो लास्ट में /H1 को बंद किए हेडिंग टैग को। हेडिंग टैग जो है आपके टेक्स्ट को बड़ा करके लिखता है। अलाइन राइट का मतलब कि जब हम राइट अलाइन लिखेंगे जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो राइट साइड पे चल जाएगा। अगर लेफ्ट लिखेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, सेंटर करेंगे तो सेंटर में डिस्प्ले हो जाएगा। सो जो आपके कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स हैं ये बॉडी टैग, जब कोई भी आपका जो टैग है जिन्हें यूज करोगे मैक्सिमम जो आपके पेड टैग है उनके साथ ये यूज होते हैं और अनपेड के साथ भी यूज होंगे। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। आगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। जब आपने HTML का प्रोग्राम बनाना है उसका एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर HTML, फिर हेड, फिर बॉडी और लास्ट में /HTML। इस तरह जो आपका HTML का प्रोग्राम बनता है तो कह सकते हैं कि जो HTML का प्रोग्राम है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड पार्ट और बॉडी पार्ट में। आपको आगे बताते हैं। जो हेड पार्ट है ये क्या करता है, हेड पार्ट में जो आपका वेब पेज है उसकी हेडर इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपने स्टार्टिंग में अपनी वेबसाइट को कोई टाइटल देना है तो हेड टैग के अंदर आपका टाइटल टैग आएगा। टाइटल टैग का मतलब कि आपकी टाइटल बार पे क्या डिस्प्ले होगा। और जो हेड टैग है ये हेड टैग से शुरू होगा और /हेड टैग से खत्म होगा। अब हेड के अंदर जैसे टाइटल, मेटा, स्टाइल, स्क्रिप्ट और लिंक टैग यूज होते हैं। आप अभी 10th क्लास में हो, आप हेड के अंदर से एक ही टैग यूज करोगे टाइटल, बाकी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो टाइटल क्या करेगा कि आपके वेब ब्राउजर की टाइटल बार पे आप क्या शो करना चाहते हो उसके लिए टाइटल टैग यूज होगा। अब आ गया बॉडी टैग। जो बॉडी पार्ट है इसका, तो बॉडी पार्ट क्या करता है कि आपके वेब पेज के अंदर क्या कंटेंट शो करना चाहते हो, कोई फोटो लगाना चाहते हो, कोई टेक्स्ट शो करना चाहते हो, कोई आप कह सकते हैं कि हाइपर लिंक लगाना है, तो उसके लिए हम बॉडी पार्ट यूज करते हैं। बॉडी टैग जो है ये एक पेयर टैग है, ये बॉडी टैग से शुरू होगा और /बॉडी टैग से खत्म होगा और जितना भी कंटेंट हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो सारा आपका वेब पेज पे शो होगा। अब आगे है कि आप एक वेब पेज कैसे बना सकते हो। उसके लिए आपने सबसे पहले कोई टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है जैसे नोटपैड।
फिर उसके अंदर आपने अपना फाइल पे जाके न्यू करके एक फाइल ओपन कर लेनी है। तो वहाँ पे जाके अपने जो आप HTML का प्रोग्राम है वो टाइप करना शुरू कर देना। जैसे आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम है, आप टाइप करके देख सकते हो, ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम्स है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपका प्रोग्राम टाइप हो गया, उसके बाद आपने प्रोग्राम को कोई भी नाम देके .html से सेव करना है। चाहे आप डेस्कटॉप पे सेव कर लो या डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में सेव कर सकते हो या अपना फोल्डर भी बना सकते हो। उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हो। और सेव करने के बाद आपको पहले भी बताया था कि आपका जो प्रोग्राम है वो उस लोकेशन पे सेव हो जाएगा जहाँ पे आपने उसको सेव करा है। अब आप चाहते हो कि जो प्रोग्राम बनाया उसको देखना है, तो उसके लिए आपको बताया था कि आउटपुट देखने के लिए हमें वेब ब्राउज़र चाहिए होता है। फिर आपने क्या करना है, वेब ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें जाके फाइल पे जाके ओपन पे जाके आपने फाइल सेलेक्ट करनी है, ओपन हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे आपकी मान लो फोल्डर में फाइल बनी है, जहाँ पे उस पर आप राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। अगर राइट क्लिक करके ओपन विद वेब ब्राउजर करोगे, चाहे गूगल क्रोम है, ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है, वहां से भी ओपन हो जाएगा। अगर आपने दोबारा कोड देखना है तो राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करोगे तो फिर आप उसकी कोडिंग देख सकते हो। जो आपने प्रोग्राम बनाया है वो देखने के लिए राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड, और अगर आप उसको ब्राउजर में चलाना चाहते हो तो डबल क्लिक करके चला सकते हो या राइट क्लिक करके ओपन विद किसी भी वेब ब्राउजर से ओपन कर सकते हो। ये देख सकते हैं, ये टाइटल आ रहा है, ये कंटेंट जो हेडिंग 1 का था, ये पैराग्राफ शो कर रहा है, ये बॉडी पार्ट बता रहा है, ये पूरा बॉडी पार्ट है। आगे है फॉर्मेटिंग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, कि आप अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कैसे करोगे। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो कोड है, जब बॉडी टैग में जो भी आपने लिखा है उसकी लुक को चेंज करना है। तो उसके लिए एक टैग होता है बी टैग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रो। अगर बी और स्लैश बी टैग यूज करते हैं तो वो बोल्ड इफेक्ट देगा। अगर आई और स्लैश आई टैग यूज करते हैं तो इटैलिक इफेक्ट देगा। अगर यू एंड स्लैश यूज वो अंडरलाइन हो देगा। और अगर एस और स्लैश एस करते हैं तो स्ट्राइक थ्रू देगा। एग्जाम्पल आप साथ साथ देख सकते हैं, बी से बोल्ड हो जाएगा, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन और एस से स्ट्राइक थ्रू, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देगा। इसका प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं यहाँ बना हुआ है। इसको आप नोटपैड में ओपन करके अपनी कंप्यूटर लैब में बना के देख सकते हो। और अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं या हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देख सकते हैं ये पूरा अंडरलाइन इफेक्ट है, हाइपर टेक्स्ट बोल्ड में लिखा है, जो मार्कअप है ये स्ट्राइक थ्रो में है और लैंग्वेज इटैलिक इफेक्ट में। अब आगे है एडिंग लाइन ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। आप एचटीएमएल प्रोग्राम मान लो को नोटपैड में बना रहे हो, आपने मान लो कि अलग अलग लाइन में प्रोग्राम टाइप कर दिया है बॉडी टैग में, लेकिन जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे सारा एक ही लाइन में आ जाएगा। सो उसके लिए एचटीएमएल में कोड है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए हम बी आर टैग यूज करेंगे, बी आर। अब देख सकते हैं यहाँ पे बी आर लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट में। बी आर आप लाइन के लास्ट में लगाओगे तो वो इसको एक एंटर समझेगा कि आप नेक्स्ट लाइन में आकर कोड लिख रहे हो। अगर आप सीधा अलग अलग लाइन में बॉडी टैग में कोड लिख दो तो वो एक ही लाइन में लेके आएगा। सो नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए बी आर टैग यूज करेंगे। और बी आर टैग जो है एक आपका सिंगुलर टैग, मतलब अनपेड टैग है, इसको शुरू करना खत्म नहीं करना। इसके अलावा एक होता है एच आर टैग। एच आर होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, कि आप सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हो किसी भी लेंथ की, तो आप आसानी से एच आर टैग से ड्रॉ कर सकते हो। इसकी फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल रूल। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो अलाइन। इसका मतलब है कि अगर आपकी लाइन 100% से कम है तो उसको आप सेट कर सकते हो लेफ्ट, राइट या सेंटर। कलर, अगर आप लाइन का कलर चेंज करना चाहते हो तो। और साइज, अगर उसका आप हाइट उसका चेंज करना चाहते हो। और विड्थ मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी परसेंटेज वैल्यू आप सेट करना चाहते हो तो। इसका भी आप प्रोग्राम देख सकते हो, इसमें लाइन ब्रेक का कोड यूज किया है और एच आर हॉरिजॉन्टल रूलर का कोड यूज किया है। ये आप देख सकते हैं छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को जब आप बना के एग्जीक्यूट करोगे तो आप देख सकते हो कि माई एड्रेस में बी आर लिखा है, अलग अलग लाइन में कंटेंट आ रहा है और सेंटर में एक लाइन आपको ड्रॉ होकर नजर आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल रूल है। यहाँ पे क्या लिखा है, एच आर विथ 80%, इसका मतलब इसने एरिया 80% कवर किया है। और 5 का मतलब ये है कि इसकी मोटाई 5 है और कलर रेड है। अगर आप 10 कर देंगे तो लाइन और मोटी नजर आएगी। आगे हेडिंग लेवल टैग। हेडिंग के H1 से लेके H6 तक लेवल होते हैं HTML में। H1 का मतलब होता है टेक्स्ट थोड़ा बड़ा बड़ा नजर आएगा, H6 का मतलब थोड़ा छोटा, मतलब H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 ऐसे H6 तक।
और इस ये भी आपका पे टैग है जो शुरू भी होगा और खत्म भी होगा। जैसे H1 टैग H1 से शुरू होगा /H1 से खत्म होगा। इस तरह H2 H3 अलग अलग आगे चलते जाएंगे। इसके लिए भी एट्रीब्यूट यूज होते हैं, जैसे अलाइनमेंट हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। ये हेडिंग की एक एग्जांपल है। जैसे H1 सीधा लिखा आएगा बड़ा बड़ा टेक्स्ट, H2 में राइट अलाइनमेंट, H3 में सेंटर, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो इस तरह जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो H1 लिखा था सबसे बड़ा नजर आ रहा है, बाकी धीरे धीरे छोटा छोटा लेवल नजर आ रहा है, S6 सबसे छोटा नजर आ रहा है। सो ये हेडिंग जो टैग है उसका प्रोग्राम है। आगे हम मेकिंग पैराग्राफ। अगर आप चाहते हो कि HTML के अंदर पैराग्राफ बनाना चाहते हो तो उसके लिए p टैग यूज होता है। ये p टैग से शुरू होगा और /p टैग से खत्म होगा। ये एक कंटेनर टैग है। अब p और /p के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एक पैराग्राफ का काम करेगा। इसके लिए भी हम अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, पर इसमें अलाइन की 4 वैल्यूज होंगी, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। जैसे हम MS वर्ड में पैराग्राफ को जस्टिफाई करते हैं, इसमें भी दोनों साइडें बराबर करनी है तो जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज होगी। जैसे आप देख सकते हो इस पैराग्राफ में यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों साइडें बराबर आ रही हैं एक्सेप्ट लास्ट लाइन, इसको बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। और ये पैराग्राफ का प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं कि इस कोड को भी रन करके देख सकते हो। और जब आप करोगे तो ऐसे आपके पैराग्राफ बन जाएंगे। पहले वाले में आप देख सकते हो लेफ्ट अलाइनमेंट है, दूसरे वाले में आपकी राइट अलाइनमेंट है, तीसरे वाले में जस्टिफाई अलाइनमेंट है। आगे सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, और सबस्क्रिप्ट का मतलब नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे नजर आएगा। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP और /SUP टैग यूज होते हैं। जैसे लिखना A² + B² + C का क्यूब, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 है स्क्वायर उसको सुपरस्क्रिप्ट लेके चलेंगे। और इसी तरह अगर हमने वाटर का फार्मूला H2 लिखना है, 2 को थोड़ा सा नीचे लिखना है, पैरों में लिखना है H के, तो उसके लिए SUP टैग यूज करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP और /SUP, और सबस्क्रिप्ट के लिए SUB और /SUB। आप प्रोग्राम देख सकते हो, ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का है। जैसे लिखा है X के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, आप देख सकते हो, तो ये काम कर रहा है सुपरस्क्रिप्ट का, 2 नीचे आ रहा है, ये काम कर रहा है सबस्क्रिप्ट का। ये देख सकते हैं कि X के बाद हमने लिखा SUP2, तो ये सुपरस्क्रिप्ट बन गया, और यहाँ पे लिखा H के बाद 2, तो ये बन गया सबस्क्रिप्ट। सो ये हो गया आपका सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। उसके बाद आप वर्किंग विद फॉन्ट्स, ये फॉन्ट टैग के साथ कैसे काम करोगे, क्योंकि HTML एक प्रोग्राम लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, सो हर काम के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा। तो फॉन्ट के लिए फॉन्ट और /फॉन्ट टैग यूज होंगे, ये भी एक पे टैग है। इसमें एट्रीब्यूट कलर यूज होता है, अगर आपका जो टेक्स्ट है उसका रंग चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। फेस मतलब एरियल है, एरियल ब्लैक है, मोनोटाइप है, कोई भी आप चाहते हो फॉन्ट यूज कर सकते हो। साइज, कितना साइज आप लेना चाहते हो, इसमें सबसे छोटा साइज 1 होगा और बड़े से बड़ा साइज 7 होगा, और जो डिफॉल्ट साइज है वो 3 होता है। आप 1 से छोटा भी लोगे तब भी 1 ही रहेगा, अगर आप 7 से बड़ा लोगे तब भी 7 ही रहेगा। ये प्रोग्राम है, इसको आप रन करके देख सकते हो अपने टीचर की हेल्प से। तो ये सारे रनिंग प्रोग्राम है, जब इसको चलाओगे तो आप इस तरह का डाटा सामने आपको नजर आएगा। तो ये था आपका फॉन्ट टैग। उसके बाद है मेकिंग टेक्स्ट साइज लार्जर और स्मॉलर। अगर आप टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास टैग है। एक होता है बिग टैग, एक होता है स्मॉल। अब जो बिग टैग है ये जो HTML5 है जिसको सपोर्ट नहीं करती, बाकी आप स्मॉल टैग को यूज करके प्रोग्राम बना सकते हो। आप ट्राई कर देख सकते हैं कि अगर आपका ब्राउजर सपोर्ट करेगा तो ये प्रोग्राम इस तरह से डाटा आपको शो करेगा। आगे मोनो स्पेस्ड फॉन्ट। अब मोनोस्पेस फॉन्ट का मतलब है कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो कुछ जो फॉन्ट होते हैं किसी की विड्थ ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग लेटर होते हैं। अगर मैं W लिखें वो थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेता है राइट साइड को, अगर I लिखें या L लिखें स्मॉल तो वो कम लेगा। तो जो मोनोस्पेस्ड फॉन्ट है ये सभी को एक जैसा कर देते हैं। इसके लिए TT और /TT फॉन्ट यूज होता है। इसको बोलते हैं टैली टाइप टेक्स्ट। बताना चाहूँगा कि पहले आप नोट्स पढ़ के जाते तो आपका पेपर हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि आपका जो पेपर का कंटेंट है वो आपको बैक एक्सरसाइज में से नहीं आएगा, सिर्फ नोट्स पे डिपेंड होकर नहीं चलेगा, उसके लिए आपको थोरोली पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए तैयार की गई है। सो जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिखा है
टीटी के अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है, जब इसको हम रन करेंगे तो इसमें सारा जो डाटा है जो एक जैसा नजर आएगा, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी को एक जैसी हाइट विड्थ मिल जाएगी। आप देख सकते हो इधर टेक्स्ट कुछ और लिखा है फ़ॉन्ट में, इधर कुछ और तरह नजर आ रहा है, क्योंकि वो कॉमन फ़ॉन्ट है, उसमें कुछ कैरेक्टर राइट साइड को ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं, इसमें सभी एक जैसे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मोनोस्पेस्ड फ़ॉन्ट, और इसके लिए टीटी टैग यूज़ होता है। अगर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, आप चाहते हो कि जैसा मैंने अपने वेब पेज पे लिखा है, बॉडी टैग में लिखा है, वैसा सेम का सेम टेक्स्ट जो है वो मेरे वेब पेज पे नजर आए, तो उसके लिए प्री टैग यूज होता है। जब प्री टैग से शुरू होता है और स्लैश प्री टैग से खत्म होता है, इसको बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग। जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह के डिजाइन मेरे को चाहिए, अगर मैं प्री टैग ना लगाऊं ये सारा एक ही लाइन में आ जाएगा। अगर प्री टैग लगाऊंगा तो जैसे जैसे मैंने डिजाइन बनाया है बिल्कुल वैसे ही वैसा डिजाइन ही मेरे वेब पेज पे शो होगा। इसको बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। आगे है सेंटर अलाइनमेंट। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा है वो सारा सेंटर में आए, उसके लिए सेंटर और स्लैश सेंटर टैग यूज होता है। इसको मैं टेक्स्ट पे भी यूज कर सकता हूँ और इमेज वगैरह पे भी यूज कर सकता हूँ। आगे है मार्क्ड फॉर्मेटिंग। आप चाहते हो किसी चीज को हाईलाइट करना है तो उसके लिए मार्क और स्लैश मार्क टैग हम यूज कर सकते हैं। इसका कोड आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इससे जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो हाईलाइट हो जाएगा। बाकी इसको आप चला के देख सकते हो कि कुछ ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, कुछ सपोर्ट नहीं करते। आगे है स्क्रोलिंग टेक्स्ट, ये बड़ा ही अच्छा टैग है। अगर आप चाहते हो कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो आपका स्क्रीन पर स्क्रॉल करे तो उसके लिए मार्क्यू और स्लैश मार्क्यू टैग यूज होता है। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एक होता है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है टू स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। और बिहेवियर के स्पेलिंग होंगे BEHAVIOR, यू नहीं आएगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना। अगर बीजी कलर, अगर उसका पिछला रंग चेंज करना है। डायरेक्शन का मतलब कि जो आप टेक्स्ट स्क्रॉल करना चाहते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट, वो कर सकते हो। हाइट, ये हाइट स्क्रॉलेबल टेक्स्ट की आप डिफाइन करना चाहते हो। लूप, वो कितनी बार रिपीट हो। स्क्रॉल अमाउंट, कि वो कितने इंटरवल के बाद वो स्क्रीन पे शो हो। और विड्थ मतलब उसकी विड्थ सेट करनी है स्क्रॉलेबल टेक्स्ट की, उसके लिए आप मार्क्यू टैग यूज के एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। ये प्रोग्राम है, इसको जब आप बनाओगे तो आप देख सकते हो इसकी वर्किंग, कि जो आपका टेक्स्ट है वो अलग अलग तरीके से स्क्रॉल करता हुआ स्क्रीन पे नजर आएगा। आगे फॉर्मेटिंग बॉडी ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। अब आपने बॉडी टैग यूज किया, बताया कि अगर वेब पेज का कंटेंट आपने कोई भी शो करना है तो उसके लिए बॉडी टैग यूज होता है। अब बॉडी टैग के अंदर एक बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है। अगर आप चाहते हो कि वेब पेज की बैक साइड की पिक्चर चेंज करनी है या पिक्चर लगानी है तो उसके लिए बैकग्राउंड टैग यूज होगा। अगर आप चाहते हो कि पिछला रंग चेंज करना स्क्रीन का, ऐसे नॉर्मल व्हाइट आता है तो बीजी कलर यूज होगा। इसके अलावा जो आप हाइपरलिंक यूज करते हो उनका कलर चेंज करना है तो उसके लिए लिंक टैग यूज होगा। जैसे अनविजिटेड लिंक है उसका रंग चेंज करना है तो लिंक टैग से यूज कर सकते हो। और टेक्स्ट का काम है कि अगर आप जो लिख रहे हो वेब ब्राउजर पे उसका रंग चेंज करना है तो उसके लिए टेक्स्ट टैग यूज होता है। ये प्रोग्राम देख सकते हो, इसमें हमने बीजी कलर ब्लैक लगाया और टेक्स्ट येलो लगाया, मतलब ये जो आउटपुट है ब्लैक कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा और येलो कलर के ऊपर टेक्स्ट नजर आ जाएगा लाइक दिस। उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर, इस पॉइंट के इनको भी आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, क्योंकि जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है उसका पूरा निचोड़ इसी के अंदर है। क्योंकि जैसे पहले बताया कि जो सिलेबस आपका है वो अब नोट्स पे डिपेंड नहीं रहेगा, वो बुक में से कहीं से भी आपको पेपर आ सकता है, इसलिए आपने इनको भी अच्छी तरह रीड कर लेना है। इसके अलावा आपकी सहूलत के लिए हमने इस चैप्टर के MCQ जो हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन वो पहले से ही अपलोड किए हुए हैं। आप जब 10th क्लास की प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको MCQ और फिलिप्स मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ इस चैप्टर के फुल फॉर्म्स भी हैं, ये भी आपको हमारी वीडियो में मिल जाएंगी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसकी वीडियो भी सिंपल लैंग्वेज में हमने अपलोड कर दी गई है। फिर भी अगर आपकी कोई कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हो। धन्यवाद।